दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हालात पर और किस तरह से वहां पर पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बारे में सब पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव समाप्त होता है और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, तो इधर टीएमसी ने भी अपने विपक्ष का नेता के लिए शोभन देव चटर्जी का नाम आगे किया और अपने समस्त विधायकों के समर्थन वाला पत्र, हस्ताक्षर वाला पत्र जो है विधानसभा स्पीकर को दिए कि हमारे शोभन देव चटर्जी को जो है विपक्ष का नेता बनाया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही जब अन्य एमएलए को इस चीज का पता चला कि जो शोभन देव चटर्जी के लिए समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो हस्ताक्षर उनके हैं ही नहीं, वो जाली हस्ताक्षर हैं, फर्जी हस्ताक्षर हैं जो अभिषेक बनर्जी ने धोखे से किए हैं। और सिग्नेचर एक्सपर्ट्स ने भी आकर इस बात की पुष्टि की है कि जो समर्थन पत्र पर जो हस्ताक्षर है और जो विधायक का रियल हस्ताक्षर है दोनों में डिफरेंस है। तो जो है सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अभिषेक बनर्जी को जो है बार बार समन भेजा जा रहा है। एक बार समन भेजा जाता है तो अभिषेक बनर्जी सबमिट जाकर सीआईडी के पास जांच के सहयोग के लिए नहीं पहुंचते हैं। दूसरे बार से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी पर अटैक होता है और अभिषेक बनर्जी पूरा कोशिश करते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, लेकिन हॉस्पिटल ने ये उनकी स्थिति को देखते हुए कहा कि आपको कोई गंभीर चोट नहीं है, आप घर जाकर आराम कीजिए। तो अभिषेक बनर्जी जो है घर पर आराम कर रहे हैं। तो सीआईडी उनके पास घर पर भी पूछताछ के लिए गई और समन पकड़ा कर आई हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अभी स्वास्थ्य कारणों के कारण हम 2 हफ्ते तक 15 दिन की छूट मांगी है कि 2 हफ्ते हमको आप पूछताछ से दूर रखिए। और उसके बाद दोस्तों जब अभिषेक बनर्जी की पिटाई होती है, उनके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, तो ममता बनर्जी जो हैं इस सब चीज़ों का विरोध करने के लिए एक टीएमसी के जितने भी विधायक हैं सबकी मीटिंग बुलाते हैं। यहीं से सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। तो जब जाली हस्ताक्षर का पता चलता है तो टीएमसी के 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो हैं ये खुलकर इस चीज का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो हस्ताक्षर किए ही नहीं है, फिर हमारा हस्ताक्षर वहां पहुंचा कैसे। तो जब ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायकों की बैठक बुलाई तो टीएमसी के 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे, 60 विधायक वहां गए ही नहीं। और जब ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा जो हैं मुंह खोल रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगाकर इन दोनों एमएलए को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जो है दोस्तों ये दोनों विधायक जो है सामने टीवी पर आते हैं, मीडिया पर आते हैं और टीएमसी में चल रहे भ्रष्टाचार को, मनमर्जी को बताते हैं और ये कहते और ये दावा करते हैं कि हमारे संपर्क में 50 से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या टीएमसी में एक बहुत बड़ी टूट पड़ने वाली है? क्या संदीपन साहा और ऋतुव्रत जो हैं वो बंगाल के सिंधे बनने वाले हैं? क्या बंगाल में अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का स्टार्ट होगा क्या? बहुत सारे चीज़ छुपा हुआ है दोस्तों। एक एक चीज़ के बारे में बात करने जाएंगे तो 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ और सिर्फ हस्ताक्षर कांड और एमएलए के जो सस्पेंशन पर ही बात करेंगे।
तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये दिखाने का कोशिश किया है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो कोई बोलेगा उसे पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। अभिषेक बनर्जी अगर किसी की फर्जी साइन करता है तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी अगर किसी को धमकी देता है, किसी को गाली देता है, तो वो तृणमूल कांग्रेस में सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई विधायक इसके खिलाफ बोलते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि टीएमसी में टूट पड़ने ही वाली है। इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। 100 से ज्यादा पार्षद ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। 20 से ज्यादा सांसद जो है इस्तीफा देने के कगार में है। कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। और उसके बाद अभी 60 से ज्यादा विधायक जो हैं वो एक अलग गुट बनाकर घूम रहे हैं। कब इस अलग गुट की अलग मान्यता मिलना शुरू हो जाएगा या फिर ये विद्रोह कर देंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में हमें इस चीज़ की जानकारी मिलेगी और जैसे ही मुझे इस चीज़ की जानकारी मिलेगी मैं आपको भी इस चीज़ से अवगत कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है, मैं पहले भी कहता था कि अगर टीएमसी इस बार चुनाव हार जाती है तो टीएमसी में बिखराव निश्चित है, बगावत निश्चित है और यही हो रहा है। पहले फाल्टा के विधानसभा में देखिए कि टीएमसी का कैंडिडेट जो है चुनाव से 2 दिन पहले अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर देता है। वो 4थे नंबर पे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। नंदीग्राम उपचुनाव के लिए टीएमसी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। माइंड दिस, टीएमसी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद 100 से ज़्यादा पार्षद छोड़ के जा चुके हैं, कई एक मेयर छोड़ के जा चुके हैं, सांसद लाइन में हैं, एमएलए बगावत करने की स्थिति में आ चुके हैं, मीटिंग में जा नहीं रहे हैं। और सोचिए, इन सब चीज़ को लेकर आज ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन भी किया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने स्टार्ट में अपने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो और फिर धरना पॉलिटिक्स पे वो आ चुकी हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि उनके धरना में 1000 लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं। जो ममता बनर्जी जब धरना देती थी तो लाख 2-2 लाख लोग उनके साथ धरना देने आते थे, उनके स्टेप से स्टेप मिला के चलते थे, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कॉल पर 1000 आदमी नहीं पहुंचे हैं। तो ये सारा चीज़ गंभीर विषय है और इन सब पर भी आगे बात होगी। तो आप मुझे दोस्तों बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में चुनाव के बाद जबरदस्त टूट पड़ेगी और इस तरह का हेरा फेरी का काम अभिषेक बनर्जी करेंगे? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।